सिवान का जीरादेई गांव, इस गांव को लोग विश्व पटल पर जानते हैं। इसकी भी एक खास वजह है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ से एक ऐसे शख्सियत निकले जो देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। जी हाँ, मैं बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं जहाँ पर बैठा हूँ ठीक इसके पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का घर है। सीना मेरा भी गर्व से चौड़ा हो रहा है कि मैं इस गांव में आया हुआ हूं जहां से स्वतंत्रता सेनानी निकले और हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। और जैसे इस गांव में हम इंटर करते हैं, हमारे गांव के बाहर बिल्कुल उनके घर के बाहर एक छोटा सा कहिए पार्क कहिए, यहाँ पर पार्क डेवलप किया जा रहा है। कुछ लोग मिल गए हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, तो मुझे लगा इस गांव को समझना चाहिए, जीरादेई को और नज़दीक से जानना चाहिए और इन लोगों से बात कर कर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चचा हैं, इनसे बात करेंगे। चचा, आपका शुभ नाम? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह जी, एज कितनी हो रही होगी आपकी? 64 बरस। 64 साल के विश्वनाथ सिंह जी हैं। जीरादेई गांव में हमें मिले, यहीं से हैं आप? यहीं से हैं। बिल्कुल बगल में गांव है सुरवल। अच्छा अच्छा, जीरादेई पंचायत। इसी पंचायत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे जी उनकी जी पंचायत जी में। जी ये पीछे उनका घर है जी और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी। क्या कहाँ पा रहे हैं? 75-76 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। जीरादेई 76 सालों में, क्योंकि हमारे पहले राष्ट्रपति का गांव है, कितना बदला है? बदलाव तो बहुत हुआ है, लेकिन जैसा बदलाव चाहिए राष्ट्रपति के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के पंचायत के लोग, यही लोग मिल करके जितना किया है और ऊपर से कोई कुछ नहीं मिला। आना लगता है कि राष्ट्रपति का गांव है, प्रथम राष्ट्रपति का गांव, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए इसका अलग से। बिल्कुल। और सुनते हैं कि इस गांव को सांसद आपके गोद भी लेते हैं, क्योंकि देश में हमारे हर सांसद एक गांव को गोद लेकर उनको डेवलप करते हैं, उनको विकसित करते हैं। तो इस गांव को भी गोद लिया गया है सांसद के द्वारा। फिर सांसद के गोद लेने के बाद भी इस गांव की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली ना। पहले बार ओम प्रकाश यादव यहाँ से सांसद हुए थे जी। इस गांव को गोद लिए थे, पंचायत को गोद लिए थे, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, गोद उसी तरह से रह गया। अभी जो है सांसद संसद से नहीं है, यहाँ के लोग और थोड़ा मोड़ा सरकारी कुछ ले दे करके अपना व्यवस्था जो है सो किए हुए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो उनकी फैमिली यहाँ रहती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कोई लोग रहते हैं? नहीं, वो लोग पटना रहते हैं। वो लोग पटना रहते हैं, यहाँ वो लोग नहीं रहते हैं। नहीं। इस वजह से भी तो कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग रहे नहीं रहे, आते जाते हैं लोग, आते जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग उन लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से ना, यहाँ जो कुछ होगा सो होगा। जी 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 जी। उस तरह का तो कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। कुछ और लोग हैं सर, जैसा कि मुझे मालूम चला है आप अभी जीरादेई पंचायत के मुखिया हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अक्षय लाल शाह, ग्राम पंचायत राज जीरादेई। अक्षय लाल शाह, पूरे पंचायत की जिम्मेदारी जीरादेई की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव पंचायत की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। कहाँ देख रहे हैं आप अपने पंचायत को? जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा अभी आके घूम के, एक आप ऐसा लग रहा है राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए बहुत बड़ा सा आप डंडा वो डालने वाले थे, वो नीचे पड़ा हुआ है और काम में भी रुकावट है। क्या कुछ है यहाँ पे? सरकारी व्यवस्था यहाँ पे नाम का चीज़ यहाँ नहीं है राजेंद्र बाबू के नाम पे, क्योंकि राजनीति किया जाता है राजेंद्र बाबू के नाम पे। राजेंद्र बाबू का नाम पे वोट नहीं है यहाँ पे, उस जाति से जिस जाति में वोट नहीं है। तो अभी दलित समाज के कोई नेता यहाँ होता तो भीड़ लग जाता, तमाशा हो जाता, डेवलप का सारे, लेकिन उनका नाम से वोट नहीं है। बल्कि यही कारण है कि जहाँ तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार इनको नज़रअंदाज कर दिया है। स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था राष्ट्रपति का गांव। यहाँ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। जैसे पुरातत्व विभाग ले लिया, पर्यटन विभाग भी, पर्यटन स्थल भी घोषित हो चुका है, तो उस हिसाब से डेवलप चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे राष्ट्रीय ध्वज बन रहा है, चौड़ी सड़क होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था, नाली का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, जाकि लोग परेशान हैं नाली से। हम मुखिया का फंड एक दायरा होता है नाली गली, तो नाली गली में हम नलिए बना दें, अब पानी निकलने का जगह ना होता। PWD का इसमें बनाने का हमको ऑर्डर भी नहीं है। अगला सड़क है वो भी PW के, उसमें हमको नाली बनाने का ऑर्डर नहीं है। तो नलिया बना के हम मैंने जोड़ेंगे, अब मेन बना नहीं है तो पानी तो रोडों पर नहीं गिरेगा। राष्ट्रपति के घर के सामने जैसा कि लोग बताते हैं, आज से 2 साल पहले गड्ढा था, बहुत
मतलब कि पानी फंसाता था, गड्ढा रहता था, ऐसा कुछ मतलब इतना दिन होने के बाद भी निस्तर 1-1.5 साल पहले पूरा लैट्रिन उनका दरवाजा के सामने करता तो नरा काम बार रहता था। ये हमने नरेगा द्वारा मिट्टी भरवाया और कुछ अपने से अपना पैसा लगा के ही सारा काम पहले किया टोटल। मतलब जो भी दिख रहा है ये जो मुखिया कहीं कुछ देन है कि यहाँ साफ सुथरा यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं बैठता था। पहले यहाँ पर लोग झाड़ा फिरते थे, यहाँ झाड़ा फिरता था लोग। तो हमने कोशिश किया और कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का, इस राजेंद्र बाबू का, कम से कम राजेंद्र बाबू के घर के इर्द गिर्द तो डेवलप हो, थोड़ा सुंदर लगे, लोग आए तो कहे कि हाँ ये राजेंद्र बाबू के घर है। नहीं तो लोग गाली देकर यहाँ जाता है, एक सड़क का गाड़ी देता है, दूसरा कि यहाँ कोई डेवलप नहीं है। दूसरा बात कि डेवलप होने से ही यहाँ लोग ठहरेगा तो यहाँ 2-4-20 आदमी का रोजी रोटी का व्यवस्था भी होगा, दुकानदारी चलेगा। ये सब कुछ नहीं है। अभी पर्यटन विभाग से कुछ जज सब आए थे तो कुछ हो रहा है, तो ये देखिए खाना पूर्ति किया जा रहा है और कोई खास इसमें नहीं है। हम पूछे भी एस्टिमेट नहीं, खाली ये सब इंटरलॉकिंग होगा, 2 झुलुआ लगेगा, ये कोई काम थोड़ी है। और सांसद महोदय वो कागज़ के पन्नों में या फिर वो कहा जाता है कि साल में एक बार गोद ले लिया जाता है गांव को, पंचायत को, और गोद लेने के बाद भी एक राष्ट्रपति के गांव की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल तरस आ रही है मुझे भी, और लोग जो हमारे देखेंगे श्रोता उनको भी लगेगा कि एक राष्ट्रपति के नाम को भी यहाँ हमारे नेता, हमारे देश की शासन प्रशासन सरकार के लोग इस तरीके से करते हैं। सांसद गोद लेते हैं लेकिन यहाँ पर देखने तक नहीं आते होंगे। नहीं, गोद लिए काम हैं, नहीं किए, गोद लिए हैं लेकिन कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ कुछ करना भी नहीं था। यहाँ कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी मंदिर भी है, खाली उसको सजा देना था। गोद लेने थोड़ी सी उनको सजा देने से गांव जीरा दे लगता कि ये गांव आदर्श गांव है, ये राष्ट्रपति का गांव है। अब बढ़िया स्वच्छ गांव, स्वच्छता में तो हमने यहाँ पे ऐसा सफाई की व्यवस्था किए हैं कि हमको 2-2 बार जिला से मेडल भी मिल चुका है। 1 नंबर स्वच्छता अभियान चलता है। आपने किया? हाँ, हमने 2 बार जबकि मेडल यहाँ भी पर मिला। पूरे सरकार के हर एक विधायक को करना चाहिए, सांसद को करना चाहिए, सभी को करना। हमको 2 मेडल मिला है 2 साल में, 2 ये साल जीरादेई में स्वच्छता में 1 नंबर चल रहा पूरा जिला में। बताइए। फिर भी व्यवस्था देखिए, अब तो कुछ वर्कर लोग काम करते हैं, सरकार के तरफ से पेमेंट नहीं आता, उनको पेमेंट 9 महीने से पेमेंट बाकी है, तो काम करने में थोड़ा ढिलाई कर दिया, लोग काम करना नहीं चाहता, बोले हम काम नहीं करेंगे, हमको पेमेंट नहीं मिलता। गरीब आदमी को पेमेंट नहीं मिलेगा तो काम करेगा? हमारे फंड में पैसा नहीं आया था कि हम वो पैसा दें। हम फिर भी सचिव को बोला कि मुखिया का फंड जो आता है उसको इन लोग को पेमेंट कीजिए। वो बोलते हैं कि हमारे पास गाइडलाइन है कि मुखिया का पैसा हम। सीमांत जिला में जितना सीमांत जिला में हर एक पंचायत में काम नहीं हुआ है, उतना जीरादेई पंचायत में काम हुआ है। 2 वार्ड मिल चुका है। आप सोचिए कि पिछले वर्ष से मुखिया आते हैं, बहुत मुखिया आए, बहुत मुखिया गए, बाकी जितना इस पंचायत में अभी 2 साल के अंदर में काम हुआ है, अभी चारों तरफ देखिए, पूरा पूछिए, पूरा झलक रहा है। विधायक जी ने कितना काम किया? विधायक जी तो क्या बोले, विधायक जी का IPF का, विधायक जी IPF का जीरादेई के नाम पे हैं और मुंह चोरा कर जाते हैं। जीरादेई के नाम पर एक ईंटा नहीं रखे हैं। 4 वर्ष MLA हैं, रुक जाए, MLA हैं, लेकिन एक तो ईंटा अभी तक नहीं रहे। बोलाइए, हम सामने उनसे पूछेंगे। कौन पार्टी के हैं विधायक? CPIML के माले का है। उनको हमसे NOC मांगे थे 270 फीट नाला बनाने के लिए। एक नाला हमने बनाया है, कुछ दलित बस्ती के लोग बोलता है कि हमारे रास्ता से नहीं जाएगा। वो नाला बनाया रह गया, जोड़ने नहीं दिया लोग कि पानी हो, गाँव के निकल जाए, रोड पे पानी गिर रहा है। वो लोग आके राजनीति कर दिया, लोग अपना वोट बैलेंस कर रुक गया है। हमने कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया है, DCLR साहब से, फिर भी मामला रुका है। तब तक आचार संहिता लग गया, क्या करें? कहीं ना कहीं सांसद के द्वारा काफ़ी काम हुआ होगा यहाँ पे। कोई काम नहीं है 75 सालों में। सांसद कोई नेता जीरादेई के लिए अभी तक, हमको जहाँ तक होश है कि एक कांग्रेस के नेता थे त्रिभुवन सिंह, वो काम करते थे। हम बचपन में लड़का थे तो वो काम विधायक थे। हर साल राजेंद्र बाबू के नाम पे कुछ ना कुछ यहाँ डेवलप करते थे, पार्क को सब कुछ करते थे। लेकिन वो हार गए ना, उनके बाद से कोई नेता जीरादेई के लिए नहीं किया। 15 साल तो झांकने भी नहीं आया लोग। जो कुछ हुआ है सड़क वड़क। ओम प्रकाश यादव भी सांसद रहे बीजेपी के। ये तो आते थे 3 दिसंबर को माला वाला पहनाता है लोग, उस दिन बड़ा बात बोलता है लोग कि नहीं हम राजेंद्र बाबू को नहीं, इस धरोहर को बचाएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन कोई काम कुछ नहीं किया। कविता सिंह जी JDU के। ना ये तो और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए। अब जब बात निकल गई है राजनीति की, तो हमारा पार्टी का ही है, लेकिन जो जैसा हम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि आप नहीं किए हैं तो हम आपको बोलेंगे, हमको तो बोलना है।
आप हमारे विषय में ले तो हम भी अपना बताएंगे, पब्लिक से पूछिए कि हम क्या काम किए। अच्छा, अब एक चीज़ और, आप ये सिवान जिले में आता है, सिवान लोकसभा क्षेत्र में आता है। सिवान लोकसभा क्षेत्र के लिए पिछले 15-20 सालों में सबसे बेहतर काम कौन सी पार्टी ने, किस सांसद ने, किस व्यक्ति ने किया है? कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। अभी जो काम कुछ हुआ है, जैसे आपको मंगल पांडे, वो यहाँ के सांसद भी नहीं रहे, एमएलए पर उन लोग का देन है कि मेडिकल कॉलेज बना है। जो मेडिकल कॉलेज सिवान जिला के लिए बहुत एक वरदान है, माने बहुत बड़ा वरदान है। वो बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार, ये दोनों मिल के ही मंगल पांडे के सहयोग से काम हो रहा है। अभी बन रहा है, बहुत तेज़ी में बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना। लेकिन इससे ये जो है मरीज लोग को फायदा हुआ, लेकिन यहाँ के लड़का लोग के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के प्लान के दरकार है। यहाँ के व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, यहाँ के लोग बाहर न जाए, उन लोग को रोजी रोटी के चले। 2 दिन के काम, हम लोग भी, हमारा भी बाल बच्चा पढ़ता है बाहर में जाकर, बाहर में नौकरी पढ़े लिखे, यहाँ कोई तो नौकरी की व्यवस्था होना चाहिए। अब नौकरी की व्यवस्था होने के लिए प्लांट लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, तब होगा। ये चीज़ बिहार में नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। डेवलप तो हो रहा है, लेकिन रोजगार के कोई व्यवस्था नहीं हो रहा। सिवान इस बार सांसद किसे बनाने जा रही है? कौन होगा सिवान के लिए बेस्ट? एनडीए को भरपूर मिलेगा। विजय मोदी लक्ष्मी के नाम पे, विजय लक्ष्मी को मोदी के नाम पे वोट माने पूर्ण रूप से मिलेगा। है कोई हवा कहीं बन रहा है कि भाई फलाना कुछ, लेकिन हवा सब है। हाँ। किसका हवा दिखता? हवा तो मान लीजिए जैसे विजय लक्ष्मी का है और हिना का है। हिना का है, आरजेडी का नहीं है। वो लोग एक ही हिना वोट में- निर्दलीय है। हाँ, उनका हवा है। 3 जगह वोट का डिवाइड हो रहा है, एक ही वोट का, निर्दलीय और आरजेडी, और उसमें एक और निर्दलीय है। 3 आदमी एक ही वोट में रहा, एक आदमी। तो इस हिसाब से पलड़ा इनका भारी है और ये जीतेंगे भी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लेडीज तो 99% जो सिवान के में सबसे ज़्यादा वोटर हैं वो है फॉरवर्ड कास्ट। फॉरवर्ड का 5 लाख वोट के आसपास फॉरवर्ड के वोट हैं। फॉरवर्ड का अभी तक क्या रुझान दिखाई दे रहा नहीं, है आपको? वो फॉरवर्ड- निर्णायक वोट होगा। फॉरवर्ड में भी हिना साहब को जो बोल रहा लो, हिना साहब इलेक्शन के 2 दिन पहले कोई वोट की नहीं देगा, सब दे देगा लोग। क्या ऑप्शन है? दिखावटी बोल है, वो दिखावटी है ना? माने कैंडिडेट के हिसाब से, जैसे पब्लिक बोला कि नहीं है तो नहीं है, तो कोई अच्छा नहीं है, तो किसी को तो हमको देना है ना, तो देंगे। केंद्र में जो सरकार मजबूत है, एनडीए सरकार, मोदी को सब कोई चाहता है, तो मोदी को लास्ट में सब कोई वोट देगा मोदी के नाम पे। ये है जीरादेई गांव में आने के बाद लोगों का ओपिनियन, लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों की राय कि इस गांव में लोग क्या विचार रखते हैं और जीरादेई का कितना डेवलप किया है पिछले 76-77 सालों में भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, या फिर यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक ने। ये गांव आने के बाद आपको साफ दिखाई देगा। जैसा कि मुखिया जी हमें मिल ही गए, सौभाग्य है हमारा कि इन्होंने बताया कि हमारे राष्ट्रपति के घर के सामने आज से 2 साल पहले कूड़े कचड़े का अंबार रहता था। ये मुखिया बने हैं तब फिर थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पर की बदली है। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे हम। आप युवा हैं और अभी कहते हैं कि युवा चाहें तो देश की तकदीर तस्वीर बदल सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ कि एक युवा होने के नाते आप सिवान के सांसद किसे देखना चाहते हैं? सिवान का डेवलपमेंट कौन कर सकता है? एजुकेशन के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, और भी चीज़ें, यहाँ पर ढेरों मुद्दे हैं, ढेरों समस्याएं हैं। कौन सिवान के लिए बेहतर साबित होगा? सबसे तो बड़ी बात है कि देखिए सारे नेता आते हैं और राजेंद्र बाबू को मल्यार्पण करके चले जाते हैं। 15-20 साल से तो यही अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी काम हुआ है वो मुखिया जी का देन है, मुखिया जी के बदौलत ही यहाँ पर काम हुआ है। जी जी। कोई सांसद तो दिख नहीं रहा है, भले लोग आएगा जीत के चला जाएगा, वो अलग की बात है। इसी तरह लोग आता है जीत के चला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करता है, उसी तरह करते रहा है या करते रहने में ही लोग लगे हुए हैं। कोई विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है। इस बार क्या है मूड, क्या है आप लोगों का? अब देखिए जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। नीतीश कुमार का देखिए रहे हैं कि 5 साल इधर, 2 महीना इधर, 17 महीना इधर। उनका तो अलगे अंबार लगा हुआ है, कभी बीजेपी में तो कभी आरजेडी में। और एनडीए प्रत्याशी ऐसे कैंडिडेट को दिया है कि जो पढ़ी लिखी नहीं है। विजय लक्ष्मी जी। उनसे पूछा गया, किसी ने पूछा कि मैडम एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी वो बताने नहीं बता पाई। अब बताइए वैसे वैसे लोगों को, अब रही बात की वैसे वैसे लोगों को एमपी बनाने से क्या फ़ायदा है?
जैसे मुखिया जी ने कहा कि मोदी के नाम पे वोट देंगे, जबकि आप चुनने जा रहे हैं कि एमपी को आप मोदी के नाम पे वोट दीजिएगा। डेवलपमेंट तो यहाँ के देखिए, एमपी हमारे करेंगे। मुखिया जी का भी कहना सही है, लेकिन मान लीजिए कि जब हमको किसी कार्य का जरूरत पड़ेगा तो हम प्रधानमंत्री के पास तो हम नहीं ना जाएंगे, बिल्कुल। हम तो किसी सांसद के पास ही ना जाएंगे। जी 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 जी। तो सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं, सबकी अलग अलग राय। हम सीधे मौजूद थे अभी जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में, और यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। चलिए चलेंगे, एक अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनके घर की हकीकत और उनके घर में क्या कुछ हो रहा है, उनके घर में क्या कुछ स्थिति है, उनसे हम आपको बिल्कुल रूबरू करवाएंगे। आपका जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरो।